कश्मीर में अब तिरंगा फहर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में बिहारियों के समर्थन में खड़ी रहती है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज कश्मीर में तिरंगा लहर रहा है। वहां आतंकवाद करीब समाप्त हो गया है और पर्यटक आ रहे हैं। आज लोगों को वहां आरक्षण भी मिलने लगा है। पटना स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नरेंद्र मोदी को समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी हमारी पार्टी बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के समर्थन कर रही है। रामदास अठावले ने कहा कि एनडीए के आने के बाद दलितों का विकास हो रहा है, दलितों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है, राजनीति में भी वे अब ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि राजद काल में ही दलितों का नरसंहार क्यों किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान बचाने वाले नेता हैं। आज देश में लोकतंत्र है और इसे मजबूत करने का काम एनडीए कर रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। को सेकने के लिए राजद पार्टी ने खामोश रहकर दलितों और सवर्णों के बस्ती में लाश का ढेर खड़ा कर दिया था। गांव को अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए जाति हिंसा में जलाकर राख कर दिया था। एनडीए सरकार आने के बाद जाति हिंसा शब्द बिहार से विलुप्त हो चुका है। पूरे बिहार में 90 के दशक में जाति हिंसा में बिहार जल रहा था। दलित जातियों के लिए बेहतर करने के नाम पर उन्हें जबरदस्ती लाल झंडा देकर हिंसा के दौर में पहुंचा दिया था। एनडीए सरकार आने के बाद बिहार में कभी मियापुर, सेनानी, बदानी और लक्ष्मीपुर नरसंहार नहीं थे। इसके नेता लालू यादव जी खुद दलित नेताओं को जब अपमानित करते हैं तो इनके बेटे और कार्यकर्ता क्यों पीछे रहेंगे। लालू यादव जी ने कांग्रेस के दलित नेता भक्त चरणदास की तो भक्त छोड़ना बताया और अपमानित किया था। बीबी विश्वास को कोई भूला है क्या? चंपा विश्वास को कोई भूला है क्या? बिहार में हुए नरसंहार को कोई भूला है क्या? अरवल और जहानाबाद नरसंहार को कोई भूला है क्या? अब जो पिता ने किया वही तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को इशारा करके बिहार में ये गलत काम कर रहे हैं। 90 के शासनकाल में दलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत रखा गया था। एनडीए सरकार आने के बाद आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक रूप से उनको आगे रखा गया। जातिगत जनगणना कराई गई। प्रत्येक जिले में दलित छात्रावास की व्यवस्था की गई है। दलितों के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या में भी दलितों को भागीदारी परस्पर बढ़ रही है। एनडीए सरकार के आने के बाद दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। राजद ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। राजद बताए कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी सरकार में क्या क्या कार्य योजना, परियोजना, नीति कार्यक्रम बनाए गए थे। कितने भूमि दलितों को जमीन, पक्का मकान, रोजी रोटी मुहैया कराया था। राजद शासनकाल में कितने नरसंहार हुए? सर्वाधिक नरसंहार दलितों का राजद के लालटेन युग में कि क्यों हुआ? उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला? उनका पुनर्वास
क्यों नहीं? केवल बातें बनाती है। मुझे लगता है कि नौकरी जिस तरह मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का अनाउंसमेंट किया था भारत सरकार की नौकरियां, और 1 साल में रोजगार मेला लेकर हर महीने में अभी तक 1 साल में भारत सरकार की 10 लाख नौकरियां दी है। दूसरा, जहाँ जहाँ प्राइवेट फैक्ट्री खुली है वहाँ भी नौकरी मिली है। जहाँ मुद्रा योजना का लोन मिला है 46 करोड़ लोगों को, वहाँ भी उनको रोजगार मिला है, स्वयं रोजगार मिला है। राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आपकी सरकार जब थी तब आपने नहीं किया, अभी क्या करेंगे आप? अभी आप सरकार की, आपकी सरकार आने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अनाउंसमेंट में कोई दम नहीं है, और नौकरी देने के लिए मोदी सरकार सक्षम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे रही है। अठावले जी मुझे लगता है कि आरोप तो चलते रहते हैं। जहाँ कोई मतलब कैंडिडेट खड़ा होता है तो लोकल बॉडीज में बहुत जगह पर लोग मतलब जो चुनाव के इलेक्शन कराते हैं, अनाउंसमेंट होती है, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है। वहाँ तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, और इसीलिए वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है। और ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मतलब अगर कोई वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है तो कोई इस पर दबाव आने का लाने का कोई विषय नहीं। लोकतंत्र में कोई आदमी खड़ा रह सकता है। अपहरण का आरोप है, प्रस्तावक नहीं पहुंच पाए हैं, आरोप है कि अपहरण कर लिया गया है। आरोप है कि प्रस्तावक का अपहरण कर लिया गया है, FIR भी दर्ज हुई। 3 प्रस्तावक नहीं पहुंचे। अपहरण का और ऐसा कोई आरोप नहीं है। कोई आरोप करने वाले को, और इसका हम तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या किया ये लोग बता रहे हैं। इसीलिए कोई इसको मतलब डराने का कोई विशेष बात नहीं है। और अभी हमारे विजय कुमार सिन्हा जी मतलब यहाँ बिहार में वोट परसेंटेज और मतलब सवाल पूछे हमारे मत में यहाँ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आदरणीय विजय सिन्हा जी से इसको संबोधित करें। आदरणीय विजय सिन्हा।